अस्सलाम वालेकुम बहन जी। गुड मॉर्निंग। लो जी, फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, देखते हैं जी मार्केट क्या कर रही है। मंडे को मार्केट साइडवेज ही रही है, कोई इतनी खास मूव नहीं हुई। वही जो रेंज लगी है उसी के अंदर मार्केट घूम रही है। अगर आपने ओवर द पीरियड देखा हो पिछले हफ्ते से, या आई थिंक अब तो 2 हफ्ते हो गए तकरीबन, आप लोगों को मैंने रेंज बताई थी कि भाई ये मार्केट जब तक इसके अंदर है ये इसके अंदर ही रेंज लगेगी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि लास्ट ट्यूसडे को जब मैंने आपको लास्ट ट्यूसडे को एनालिसिस करके बताए थे, तो मैंने आपको बोला था कि अभी मार्केट मुझे काफ़ी टाइम तक एफओएमसी तक मैंने आपको बोला था कि इस रेंज के अंदर नज़र आ रही है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगी मार्केट की कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। उस टाइम तक मार्केट में बुलिश का थोड़ा सा पैटर्न बना हुआ था। और दैट्स इट, सिंपल सा है। मार्केट अपनी डिमांड एरिया नहीं मूव करी। कल भी मैंने एक वैसे आपको शॉर्ट वीडियो बना के दी थी, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यार ये एरिया जब तक आपका ब्रेक नहीं होता। परसों भी मैंने ये बताया था, परसों नहीं, फ्राइडे को। ठीक है। अब ये चीज़ें मैं क्यों बताता हूँ यार, इस पर थोड़ा सा अमल कर लिया करो, मार्केट को थोड़ा सा समझ जाया करो कि यार मार्केट के अंदर अगर इस तरह के कोई लेवल्स बनते हैं तो किसी वजह से बनते हैं। ठीक है। मार्केट अगर सिर्फ इतना ही है कि बाय कर लो सेल कर लो, इतनी है तो फिर तो भाई मेरा ख्याल से हर बंदे को प्रॉफिट बना लेना चाहिए। बट मार्केट ऐसे नहीं है। मार्केट को समझना और उसके लेवल्स के ऊपर आके एग्जीक्यूशन करना इज़ द मेन इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। अब अगर हम मार्केट देखें तो कितनी, मतलब साइड टोटल साइडवेज पे लगी है, कोई डायरेक्शन नहीं है। जाती है एक हाई बनाती है, फिर आके उसी रेंज के अंदर एक नया लो बनाती है, फिर जाके लोअर हाई बनाती है। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज़ें हैं सर, ये देखें जी, ये चीज़ें हैं जी। मार्केट ने जाकर एक हाई बनाया, सारे समझे ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग वापस अंदर दे दी और नया स्ट्रक्चर बना दिया और उसको बेरिश क्लोज कर दिया जी। फिर मार्केट ने आके आपको एक लो दी, लो देने के बाद क्या किया, उसी स्ट्रक्चर को टेस्ट किया। अब उस स्ट्रक्चर को जिसको ब्रेक किया उसको ब्रेक नहीं कर रही। सिमिलरली जब मार्केट यहाँ से बुलिश होती है, मार्केट एक स्ट्रक्चर ब्रेक करती है जी। करने के बाद सीधा ऊपर भाग जाती है, प्रीवियस स्ट्रक्चर भी ब्रेक करती है, ऊपर भाग जाती है। फिर आके क्या करती है, नीचे आके जो लो टैप करती है वो कहाँ पर करती है, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर करती है। तो मार्केट की फॉर्मेशन क्या बन रही है, मार्केट की फॉर्मेशन ये बन रही है कि मार्केट विद इन द रेंज लगी हुई है। इन चीज़ों को समझ जाइए। क्यों लगी है रेंज के, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही कि मार्केट को कहाँ पर जाना है, क्या करना है। ठीक है जी। अब मुझे आप लोगों से बात, ये मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को दिखाया था, फिर मुझे नज़र आ गया तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से लगा लेते हैं, ये देखें, यहीं से लगा लेते हैं। ठीक है। अब ये मार्केट को समझाने के लिए, अब मार्केट क्या करी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया। ये मैं चीज़ें क्यों बोलता हूँ, लास्ट टाइम भी बताया था। बोलेंगे सर आप बार बार यही बोलते हैं। यार आप लोगों को समझाने के लिए बोलता हूँ यार, ये बताई नहीं है चीज़ें। अब ये देखें मार्केट क्या करती जा रही है। लास्ट टाइम यही बात हुई थी ना कि मार्केट नैरो होती जा रही है, नैरो होती जा रही है, नैरो होती जा रही है, नैरो होती जा रही है। और मैंने बोला था जिस साइड पे ब्रेक करेगा उस साइड पे मार्केट धमाका कर देगी। अब आपके सामने क्या हो रहा है, मार्केट नैरो डाउन होती जा रही है, वेज बन रहा है। अब अगर मार्केट ने फॉर एग्जांपल ऊपर जाना है, इसके ऊपर आके आपको क्लोजिंग देती है, कोई बुलिश का साइन आता है, भाई बाय कर लो। फिर आपके पास चांसेस हैं कि मार्केट इस तरह के सिनेरियो में दोबारा एटलीस्ट आपका ये वाला डबल टॉप टेस्ट करने जाएगी, अगर ऊपर वाली साइड पे ब्रेक करती है तो। ठीक है जी, क्लियर। आई थिंक इससे ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। लेवल देख लेते हैं। लेवल यही है भाई, मार्केट रेंज है जहाँ पर हमारी डिमांड एंड सप्लाई ये मैंने मार्क कर दिया है। अब विद इन द रेंज अगर आप देखें तो पहले हमारी रेंज के अंदर लेवल थोड़े दूर दूर होते थे, अब थोड़े पास पास हैं। क्यों जी, रेंज ही इतनी है। हमारी डिमांड एंड सप्लाई ही इन एरियाज पर रखी हुई है, तो हम उन्हीं को मार्क करेंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि मैंने आपको 500 पिप्स का ही लेवल देना कि ये 500 पिप्स मूव करेगी तो बाय करना, नहीं भाई। जहाँ पर डिमांड है, जहाँ पर सप्लाई है, जहाँ पर कोई साइन ऑफ एंट्रेंस है कि यहाँ से दोबारा बायर या सेलर एंटर हो सकता है, वो मैंने आपको मार्क करके दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने अपने चार्ट पे मार्क कीजिए। यहाँ पर आके मार्केट आपको कोई रिएक्शन देती है तो ज़रूर ट्रेड कीजिए। ये आप लोगों का तोहफा है, आप लोगों का तोहफा आप लोगों को दे देते हैं जी। एक मिनट, इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे एक दफ़ा टैली ज़रूर करता हूँ। मैं इसलिए टैली करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चलता भी ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये है जी आपका पिवट।
मार्केट ऑलरेडी उसको टैप कर चुकी है। अब अगर दोबारा यहाँ पर आती है तो ज़रा आकर देखें इसको, मार्केट रिजेक्शन देगी या कोई बुरी साइन देगी तो दोबारा यहाँ से बाय करना। अगर ब्रेक इन कर देती है और हमारे पास अच्छा ब्रेक इन कैंडल आता है और ये वाली लो को ब्रेक कर दे तो फिर इसको आप सेल करें, दैट्स इट। इसके ऊपर ऊपर हम बायर हैं, इसके नीचे हम सेलर हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है जी, कोई रॉकेट साइंस है नहीं है। डायरेक्शन है हमारे पास, है। एसएल हमारे पास आ जाएगा, आ जाएगा। कितना रिस्क ले सकते हो डिसाइड करो, उस हिसाब से अपना रिस्क लो और ट्रेड करो। ठीक है, चलें जी, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आज लाइव पे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा।